Hello, good morning, dear students. Today we are on new topic, that is क्लास अस्टियोसाइथिस, और इसमें हम फिशेस के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट क्लास ऑफ फाइलम वर्टिब्रेट इज पाइसेस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अस्टियोसाइथिस. ओके, सो हियर वी आर. जो हम लोगों ने कल अपने टॉपिक्स को क्लियर किया था, दैट इज़ द पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट डिवीज़न, अग्नेथा, लेग जॉ, अबाउट द साइक्लोस्टोमेटा. नाउ वी आर ऑन नेस्टोस्टोमेटा, और इसके सुपर क्लासेस हैं पाइसेस. पाइसेस की ये कैटेगरी है अस्टियोसाइथिस, जिसको हम आज कवर करेंगे. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो देयर आर डिफरेंट क्लासेस, दे आर 4, और टोटल जो है वो बियर जॉज, जो जॉज को बियर करते हैं एनिमल्स, उनकी 5 क्लास है. तो वी विल हियर कंटिन्यू. नाउ वी आर ऑन अस्टियोसाइथिस. इट इज़ अ टोटल फिश फैमिली. इट बिलोंग्स टू क्लास पाइसेस. ये अगर हम फ़िश के बारे में बात करते हैं तो दे आर टोटली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में हो चाहे मैरीन वाटर में हो, तो इनका जो हैबिटेट आता है दैट इज़ एक्वेटिक इन नेचर. दोनों ही तरीके से पाई जाती हैं. बोनी फिशेज़ में जो होता है वो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. अच्छा, इसमें मेन चीज़ रहती है वर्टिब्रेट्स में रखने के लिए, बिकॉज दे आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. अब यहाँ से क्या है, इनके बीच में नोटोकॉर्ड, जो हम लोग उनके बोन्स देखते हैं, जो उनके कांटे होते हैं, दे आर कॉल्ड द बैकबोन्स ऑफ द फिशेज़. तो फिशेज़ की ये जो बैकबोन्स होती हैं, ये इनकी वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड. उनकी बॉडी बहुत स्ट्रीमलाइंड होती है. मेन फैक्ट आप अगर बॉडी का देखें, द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. फ़िश को आप दिमाग में रख करके इस चीज़ को बना सकते हैं. तो मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर शो कर देती हूँ. द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. दे आर हैविंग पेयर ऑफ आइज, नोज, प्रॉपर माउथ स्ट्रक्चर. They are having gills, fins, parafins, gills for respiration, tail for locomotion. They are having scales on their body surface to maintain the temperature. तो इस तरीके से जब हम फ़िश की कैटेगरीज़ को देखते हैं तो हमारे काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तैयार हो जाते हैं, जिससे हम जो ईज़िली है वो उसको फॉर्म करने में हेल्पफुल रहते हैं. तो ये चीज़ें जो है इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये वर्टिब्रेट्स में है. तो ये जो इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इनको टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं. जब भी विंटर से समर या समर से विंटर सीज़न आता है तो ये क्या करते हैं, इनको सीज़न चेंज करने में, टेम्परेचर को अडाप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं. एंडोस्केलेटन होता है, ये तो हमें पता है, नॉर्मल सी चीज़. दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स. 4 पेयर गिल्स के होते हैं विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम. ओपरकुलम जो होते हैं वो एक ओपनिंग पोर होता है जिसके थ्रू वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड स्टेनॉइड स्केल्स बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं. एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायंसी. एयर ब्लैडर्स जो है उनको बायंसी में, मीन्स उनको फ्लोटिंग में, उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, तैरने में, उनके वेट को जो है अकॉर्डिंग टू द वाटर मेंटेन करने में हेल्पफुल रहते हैं. हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, और इनका हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है. अगर हम बात करें दैट इज़ ऑरिकल एंड दैट इज़ वेंट्रिकल. तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं. मेल एंड फीमेल्स आर इन सेपरेट बॉडीज़. और इनमें इनका अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन का, दे आर हैविंग एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन बिकॉज दे रिलीज देयर गैमेट्स इनटू द वाटर. और एक्वेटिक फॉर्म में ही इनके जो गैमेट्स हैं वो नेसेसरी होते हैं मीट करने के लिए. तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं. इसको आप ज़रूर इनको रिमेंबर रखिए. द नेक्स्ट इज द अबाउट फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल. दे आर मोस्टली ओविपेरस. दे आर एग लेइंग एनिमल्स, और ये अपने एग ले करते हैं.
देयर डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, और एग के अंदर ही बेबी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं इजीली। अच्छा, बात आती है इनके एग्जांपल्स की, तो वी आर हैविंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स हियर। फर्स्ट वन इज एक्सोसिटस। एक्सोसिटस जो होती है वो फ्लाइंग फिशेज होती हैं। हिप्पोकैम्पस इज सी हॉर्स। फ्रेश वाटर लैबियोरोहिता, दैट इज़ कतला कतला, और क्लैरियस एक्वेरियम, बेटा दैट इज़ नोन एज फाइटिंग फिश, और टेरोफेलम एंजल फिश। तो आप इस तरीके से बहुत ही कैटेगरीज फिशेस की याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द क्लास पाइसेस। और यहाँ पर ऑस्टियोसाइटिस की जगह पर हम क्लास पाइसेस भी कर सकते हैं, जो कि आपको यूजुअली देखने को मिलेगी चार्ट में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ फाइलम वर्टिब्रेटा, दैट इज़ एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या होता था, जो पहले ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ दे आर यूजुअली एक्वेटिक, उनके बाद जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं दे आर रिलेटेड टू लैंड और वाटर बोथ। तो इनके अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर लिविंग कैटेगरीज होती है लैंड और वाटर दोनों पर रहने की। एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं अपने हैबिटेट नेचर के अकॉर्डिंग। तो हम इनको कह सकते हैं कि दे आर दोज एनिमल्स हु लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर बोथ, दे आर नोन एज द एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में हमारा बेस्ट एग्जांपल क्या है, दैट इज सैलमेंडरा। ऊपर आप लिजर्ड टाइप जो देख रहे हैं दैट इज सैलमेंडर। एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो आपका लैंड और वाटर दोनों पर रहता है। इनके ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं तो पहले इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। तो इनकी जो बॉडी होती है हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। टेल इज़ नॉट प्रेजेंट। टेल जो होती है केवल टैडपोल स्टेज में रहती है, जो इनका लार्वा फॉर्मेशन होता है। ओके, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। अ पेयर ऑफ आइज इज प्रेजेंट, माउथ इज प्रेजेंट, टंग इज प्रेजेंट। दे आर हैविंग 4 लिम्स, वेब्ड लिम्स। वेब्ड लिम्स होते हैं इनके, जो कि इनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। दे आर हैविंग पेयर ऑफ गिल्स, इनके गिल्स भी होते हैं। दे आर हैविंग लंग्स ऑल्सो। देयर हार्ट इज 3 chambered. They are having 3 chambered heart, 2 auricle and 1 ventricle. ओके, तो यहाँ पर इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, और इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्लोज्ड टाइप रहता है। और इनकी बॉडी पर जो है वो एक तरीके का म्यूकस चिकना जो लिक्विड है वो रिलीज अप होता रहता है, जो कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, लैंड और वाटर में टेम्परेचर मेंटेन करने में इनको अडेप्टिव बनाता है। तो दीज आर दी बेसिक पॉइंट्स ऑफ रिलेटेड टू एम्फीबियंस। अब इन पे हम फोकस कर लेते हैं। ये नॉर्मल पॉइंट्स थे जो कि जिनसे आप उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। स्पॉटिंग में ये आपके बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। नाउ सी in this portion about the amphibians. The word amphi means, here it indicates the amphi means dual, दोनों, bios means life, जिनके अंदर दोनों टाइप की लाइफ जीने की क्वालिटीज़ होती हैं, they are known as amphibians. Amphibians can live in aquatic as well as in terrestrial habitat, ये मैंने आपको अभी बताया. Most of them have 2 pairs of limbs. 2 pairs of limbs होते हैं. Body is divided into head and trunk. देखिए यहाँ पर सारी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं अभी. टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल्स होती है. मैंने बताया इनकी जो लार्वा स्टेज टैडपोल की होती है उसमें बेसिकली टेल जो होती है वो उनको फ्लोटिंग में हेल्प करती है, स्विमिंग में. द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल. स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते इनकी बॉडी पर. म्यूकस रिलीज होता है लिक्विड. द आइज हैव आईलिड्स. इनकी आईलिड्स होती हैं. दे कैन क्लोज देयर आईलिड्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर. और टाइपनम जो होता है वो रिप्रेजेंट इन द एयर. ईयर में जो टाइपनम होता है, टिम्पैनम, तो वो जो है इसको साउंड वेव्स को कैरी अप करने में हेल्प करता है. एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इन द कॉमन चैम्बर. अच्छा, इसमें एक बेसिक पॉइंट ये है कि जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, फूड का जो पाइप का एंड होता है, और यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूरिन फॉर्मेशन का यूरिनरी जो प्रोसेस होती है उसका जो एंड होता है, वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से जंक्शन कर लेते हैं. जब भी इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज अप होता है तो दे रिलीज़ यूरिन विद द यूरिया. यूरिन और यूरिया दोनों साथ में ही रिलीज़ करते हैं और ये कंबाइन सिस्टम फॉर्म हो जाता है अलग अलग उससे. तो विच ओपन इन द क्लोका. अच्छा, नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन इज बाय. रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू और गिल्स के थ्रू. गिल्स के थ्रू क्यों होता है? क्योंकि ये CO2 को क्या करते हैं, सॉरी,
अच्छा, गिल्स के थ्रू क्यों होता है? क्योंकि गिल्स जो है, गिल्स का मेन फंक्शन रहता है CO2 को रिलीज़ अप करने के लिए। गिल्स के थ्रू ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम वो करते हैं। लंग्स भी CO2 रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया दे आर हैविंग बोथ दी ऑर्गन्स। और इनका जो स्किन के थ्रू रिलीज़ अप होता है, जो अपनी बॉडी का एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारे में जो स्वेट होता है वो रिलीज़ होता है। और इनमें जो होता है फ्रॉग में, तो ये म्यूकस रिलीज़ करते रहते हैं, अपनी बॉडी का एक्सक्रीशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रिलीज अप करते रहते हैं। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, यू कैन सी हियर। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 आर ऑरिकल्स एंड 1 इज वेंट्रिकल। these are cold blooded animals. सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इनमें भी जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, बिकॉज इनको अपने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए वाटर की नीड नेसेसरी होती है। और दे आर ओविपेरस, एग लेइंग होते हैं, ये हमें पता है। और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ टाइप का होता है। एग्जांपल्स में क्या हो रहा है? बिफोर दैट इज टोड, एक फ्रॉग की फैमिली है। राना टिग्रीना दैट इज़ फ्रॉग। हाइला इज़ अ ट्री फ्रॉग। सैलेमेंड्रा जो आपका लिजर्ड शेप देख रहा है दैट इज़ सैलेमेंडर। तो ये जो है ये इसके बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस कैटेगरीज। ये देखिए सारे आपके अब आ जाते हैं रेप्टाइल, रेप्टिलिया से रिलेटेड हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स। आप देख सकते हैं इनको, जो भी स्क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं दे आर ऑल रेप्टिलिया। हम इनको एम्फीबियंस की कैटेगरी में इसलिए नहीं रखते क्योंकि दे आर हैविंग स्केल्स ऑन देयर बॉडी, और इनमें बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन है एम्फीबियंस के थ्रू। अगर क्रोकोडाइल को हम एम्फीबियन में रखते हैं क्योंकि लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, मगर इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने आप को दोनों पर रहने के लिए अडेप्टेबल बनाते हैं। Now you can see in these categories. Yes, the class name refers to their creeping or crawling mode of locomotion. सबसे बेसिक पॉइंट यही आ गया कि इनके अंदर क्रॉलिंग क्वालिटीज़ होती हैं। ओके, और दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन। इनकी बॉडी जो है एपिडर्मल स्किन होती है, जिसको ये क्या करते हैं, थोड़े दिनों में ये रिकवर करते हैं अपने रिजनरेशन के प्रोसेस से। स्किन को जो है दोबारा फॉर्म करते हैं और अपनी पुरानी स्किन को रिलीज़ आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्नेक्स, तो इनमें ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। दे ओनली इमेजिन वाइब्रेशंस, जैसे कि स्नेक में कहते हैं कि उसको वाइब्रेशन वो उनके ईयर्स होते हैं। नो, दे डू नॉट हैव ईयर्स, दे ओनली इमेजिन द वाइब्रेशन ऑफ द सराउंडिंग थिंग्स। ट्रैपनेम रिप्रेजेंट्स ईयर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, अगर लिम्स हैं तो वो 2 पेयर में रहते हैं, स्नेक्स के लिम्स नहीं होते। हार्ट इज यूजली 3 चैम्बर्ड, बट क्रोकोडाइल में क्या होता है, दे आर हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स आर having 4 chambered heart, sorry 3 chambered heart, but only the crocodile is having 4 chambered heart. Okay, the reptiles are having sexes separate, उनमें मेल्स और फीमेल्स होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज़ में होते हैं। और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। हाँ, दे आर हैविंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इनमें, तो वो फीमेल बॉडी की नीड के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। यस, दे आर हैविंग, दे आर बेसिकली ओविपेरस होते हैं। और इनका जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसकी प्रोसेस से जो वो जो उनका एग फॉर्मेशन होता है वो अपना डेवलपमेंट जो फॉर्म करता है वो डायरेक्ट लेता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो इसमें स्नेक्स और लिजर्ड जो है वो अपनी स्किन के स्केल्स को शेड कर देते हैं। इनकी बॉडी पे बहुत सारे स्केल्स होते हैं जो उनको क्रॉलिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल द टर्टल, इट इज़ ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ रेप्टाइलिया, ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजर्ड,
पॉइजनस स्नेक्स, नाजा कोबरा, क्रैक, वाइपर, ये सब ज़्यादातर इसमें जो क्वालिटी वो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके स्नेक्स के हैं। और इसमें क्रोकोडाइल को भी कवर अप किया गया है, मगर क्रोकोडाइल जो है वो केवल 4 चैम्बर्ड हार्ट कैरी करता है, बाकी सब जो है वो दे आर हैविंग 3 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, वी मूव फॉरवर्ड नाउ इन दिस कैटेगरी द क्लास एवीज दे कम इन द कैटेगरी ऑफ बर्ड्स जो है सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। बर्ड्स की क्वालिटीज़ तो आपको पता है, मगर यहाँ पर थोड़ा बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है कि बर्ड्स जो हैं बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल, दे आर हैविंग बीक्स टू ईट देयर फूड। ओके, और इनके 1 पेयर ऑफ लिम्ब होता है, केवल 2 लेग्स ही होते हैं, और इन दे आर हैविंग फेदर्स जो कि इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। दे आर हैविंग हॉलो बोन स्ट्रक्चर जो कि एयर को पास करने में, उनको फ्लाइंग करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, इनका जो चैम्बर होता है, हार्ट चैम्बर, दे आर हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बहुत ही ज़्यादा वार्म ब्लडेड होते हैं। कैटेगरीज होती है इनकी ओविपेरस की, एग लेइंग करते हैं, और फर्टिलाइजेशन, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल्स आर फीमेल्स आर इन डिफरेंट बॉडीज़, और इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है दे आर हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो ओविपेरस होने की वजह से क्या होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, दे आर हैविंग डायरेक्ट डेवलपमेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो इनके हम बेसिक फीचर्स देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। अच्छा, इससे 2 कैटेगरीज होती हैं, कुछ जो उड़ सकती हैं जिनमें फेदर्स होते हैं, जिनमें नहीं होते हैं, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। दैट एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रिच, दे possess beak, they are having 4 limbs, the hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming, clasping and tree branching. Skin is very dry without glands, skin कोई ऑयल ग्लैंड नहीं होती है। they are having feathers on their body surface, endoskeleton is fully formed, और इनमें सारे के सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो प्रॉपरली फॉर्म्ड रहते हैं। एयर कैविटीज़ होती हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड द गिजार्ड, क्रॉप और गिजार्ड जो होता है वो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रहता है। ओके, तो इसमें हम इसका ध्यान रखते हैं। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट मैंने अभी आपको बताया। दे आर हैविंग 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स एज सेम एज द ह्यूमंस। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म इनका ब्लड होता है। They are able to maintain a constant body temperature. Respiration is by lungs के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। एयर सैक्स जो होते हैं वो लंग्स से कनेक्टेड रहते हैं, रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से हियर द क्रो, कोलम्बा लिविया दैट इज द पिजन, पिस्टिकुलर दैट इज पैरट, पैवो दैट इज़ पिकॉक, जो इनके मेन एग्जांपल्स है पेंगुइन, वल्चर, या आप इसको याद कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट क्लास ऑफ दिस एनिमल किंगडम दैट इज़ मैमेलिया। मैमेलिया की कैटेगरीज इसलिए डिफ्रेंशिएट किया गया है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। टेल आर हैविंग सम, जो इनकी बॉडी है वो इसमें मेन क्वालिटी रहती है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, द मेन क्वालिटी इज टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। मैमेलियंस को कैटेगरी में रखा है टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। ये एग ले नहीं करते हैं, प्रोड्यूस यंग वंस, और अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। सभी के मैमेलियंस अलग अलग होते हैं। Some of them have adapted to fly or live in water. Both categories पाई जाती हैं। They are having mammary glands to feed their young ones. अपने mammary glands से वो मिल्क रिलीज अप करते हैं।
They have two pairs of limbs, that is the correct, for walking, for running, for climbing, for burrowing, swimming, flying, ये सब काम में आती है. The skin of मैमल्स इज़ यूनिक पोजेसिंग हेयर. अच्छा, इनके जो हेयर होते हैं वो इनकी बॉडी टेम्परेचर को बहुत मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. आपने देखा होगा ज़्यादातर जितने भी माउंटेन एरियाज़ के जितने भी एनिमल्स होते हैं, दे आर हैविंग हाई रेंज ऑफ हेयर्स ऑन देयर बॉडी सरफेस, जो कि उनको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, उनको वार्म करने में प्रोटेक्ट करते हैं. एक्सटर्नल ईयर और पिनी आर प्रेजेंट. Different types of teeth in the jaw. Heart is four-chambered. They are homeothermous. They are having warm blood. Respiration is by lungs. Sexes are separate. Fertilization is internal. They are viviparous with few exception and development is parent. ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. For example, platypus, kangaroo अपने बेबीज़ को बर्थ देता है. Flying fox, camel, monkey, rattles, canis means dog, felis cat, elephant, horse, dolphin, blue whale, tiger, lion. तो ये सारी जो कैटेगरीज है ये आपकी किसकी हैं? मैमेलियंस की. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो हम इस पूरे क्लास को यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं. कल हम इसके कुछ पॉइंट्स और इनकी समरी को कवर अप करेंगे और कल हम अपना चैप्टर कंप्लीट फिनिश कर देंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और जो है अच्छे से वो देखें. किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज हो क्लियर करें. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.